अर्थात आज हम दशमलव पद्धति संख्या पद्धति से बाइनरी संख्या पद्धति में उसको बदलना बताएंगे। अर्थात दशमलव संख्या पद्धति क्या होती है? दशमलव संख्या पद्धति या डेसिमल बाइनरी नंबर सिस्टम। दशमलव संख्या पद्धति अर्थात किसी भी पद्धति को बदलने के लिए दशमलव संख्या पद्धति में केवल कितनी संख्या, अर्थात जो भी सिस्टम है दशमलव संख्या पद्धति के लिए उसकी जो संख्याएं हैं 0 से 9 तक, जो भी संख्याएं ली जाएंगी इसी में से ली जा सकती हैं। अर्थात 0 से 9 तक की संख्याएं होती हैं 10, उसी को हम दशमलव संख्या पद्धति कहते हैं। अर्थात जैसे क्या 35 है या 565 है, जो भी ये संख्याएं की किस में आएंगी, इसका बेस होगा 10, इसका भी बेस होगा 10, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसका भी बेस 10 कितना होगा, 10 होगा। अर्थात जो भी संख्या लिखनी है उसमें दशमलव पद्धति संख्या 5, 6, 7 या 565 इस तरह उसको लिख सकते हैं। और जो भी सिस्टम है ये मान लीजिए इसको इस तरह लिख सकते हैं, 5 है तो 5 गुणे 10 की पावर 2 प्लस 6 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 10 की पावर 0। जो भी इसको विस्तार रूप में इस तरह लिख सकते हैं, दशमलव और दशमलव के रूप में भी लिख सकते हैं। अब आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम ये क्या होता है? इस पद्धति को दर्शाने के लिए उसमें केवल 2 संख्याएं होती हैं, एक तो होता है 0 और एक होता है 1। अर्थात जो भी बिट्स होंगी, संख्याएं होंगी, उसको केवल 2 रूप में ही प्रदर्शित कर सकते हैं। अर्थात इसको 1 1 0 1 इस तरह लिख सकते हैं, या 1 0 1 0, या 1 0 1.101 इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। इसका बेस होगा 2, इसका बेस 2 होगा। अर्थात जो भी संख्याएं हैं केवल इसी के माध्यम से बनेंगी। 110 और इसको जो पढ़ा जाता है केवल 1 और 0 के रूप में पढ़ा जा सकता है। अब जैसे दशमलव संख्या पद्धति को हम बदलना बाइनरी में, इसके दो मेथड है। अर्थात जैसे 37 है, इसका होता है बेस, इसको एक मेथड तो ये होता है 37 2 से भाग करो कितना आएगा 18, यहाँ बचेगा 1, फिर 2, यहाँ आएगा 9, यहाँ बचेगा 0, इसको भाग करो कितना आएगा 2 चौक 8, 1 बचा, फिर 2 से 2 दूनी 4, 0, 2 से 1 0, फिर 2 से भाग करो ये आएगा, और यहाँ क्या बचेगा 0। अर्थात जो भी संख्या होगी हमें इधर से इसकी डायरेक्शन ये होती है। अर्थात 37 बेस 10 उसको लिखने का मेथड है 1 0 0 1 0 1। अर्थात ये इसका दशमलव संख्या पद्धति से बाइनरी संख्या पद्धति में रूपांतरण हो चुका है। या कोई और ले सकते हैं, जैसे 25 है, इसको बेस 10 इसको किस तरह बदलेंगे, इसको यहाँ लिख देंगे
25। मेथड वही, 2 से 12, 1 2 6 0 2 3 0, फिर 2 1 1, फिर 2 0 1। अर्थात इसकी जी भी डायरेक्शन क्या है, नीचे से ऊपर के लिखने के लिए, अर्थात 1 1 0 0 1। इसका हो गया बेस्ट है। कोई भी संख्या हो हम उसको पहले, एक तो ये मेथड है, अभी इसका दूसरा मेथड हम बताने जा रहे हैं। अब इसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं, जैसे 31 35, ये है बेस 10। इसको बदलने के लिए एक मेथड और आता है, अर्थात जो भी संख्या होंगी इस रूप में लिख लेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 5 6 और 2 की पावर 7। अब ये संख्या 135 है। अब इसका 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1 2 4 8 16 32 64 128 और है कितना 135। 135 का मतलब क्या है, इसमें 135 हमको जोड़ना है। 128 और 4 32 और 3 35, 1 28 4 32 2 34 1 35। अब जो संख्याएं बचेंगी उनके स्थान पर हमको 0 रख देना, अर्थात जो संख्याएं इसके योग में आई हैं उनके नीचे तो लिखना है 1, और जो संख्याएं नहीं है उनके नीचे लिखना है 0। अर्थात इसको इस तरह लिख सकते हैं। अर्थात कितना हो गया ये 1 0 0 0 0, 4 0 हो गए, 1 1 1। ये इसका बाइनरी नंबर सिस्टम डायरेक्टली बदल चुका है। अर्थात जो हमारी दशमलव संख्या पद्धति में था उसको हमने बाइनरी संख्या पद्धति में इस मेथड से आसानी से हल कर दिया। अर्थात इसमें कोई और संख्या भी ले सकते हैं, जैसे 255 है, इसका बेस 10 है, अब बदलना किसना बाइनरी संख्या में, वही मेथड अपनाएंगे। फिर यहाँ इसको और बढ़ा लो थोड़ा सा, 2 की पावर 8 कितना हो गया 256, 256 हो गया। अब इसको हमें जोड़ना कितना है, 255 करना है, या इसको 260 कर सकते हैं, आसानी रहेगी। 265 का हमको ये बदलना है, जैसे 256 और 8 64, 256 और 8 हो गया 64 और 1 65, ये और ये और आपका ये हो गया। और जो संख्याएं बची उनको हम 0 के रूप में लिख सकते हैं। ये इसका बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया। तो 265 लिखेंगे, 1 4 टाइम 0 1 2 0 1। अर्थात जो पहला मेथड था उसमें कभी कभी मिस्टेक हो सकती है, बट इसमें जो योग करना हमको 265 है, तो ये जो संख्या लिखी है इसको 265 के रूप में हम लिख के आसानी से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई भी संख्या हो अगर दशमलव संख्या पद्धति में दी है तो उसको हम बाइनरी संख्या पद्धति में आसानी से इस वाले फॉर्मूले से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट मेथड है इसी में, जैसे 270.625 को डेसिमल है, बदलना है किसमें बाइनरी नंबर सिस्टम में। अर्थात जो संख्याएं दी हैं जैसे ये दिया है, अब इसके आगे थोड़ा सा हम इधर बढ़ा सकते हैं। 2 की पावर होता है -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4, इसको आगे तक लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ दशमलव आ जाता है, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। जब हम इसको भाग करेंगे
यहाँ दशमलव है, तो इसको भाग करेंगे तो आता है 5 पॉइंट चल रहा है, और ये हो गया कितना 1/4 का मतलब ये 0.04 दूनी 8 ना जाने का 0 4 दूनी 8 ये हो गया। फिर अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसका होता है 0 1 2 5 1 2 5 दशमलव 6 इसका ये रहेगा और इसका रहेगा ये पॉइंट तो चल ही रहा, दशमलव लगाते हैं तो 0 बढ़ाते हैं, ये 0.5 ये इसका आधा, ये 1 to 5 हो गया, और जो भी होगा उससे आगे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें लिखना है 270.625 270.625 कैसे ऐड करेंगे। 270 तो यहाँ से देख लो, 256 और 8 64 और 4 68 270, अर्थात 256 और 8 64 और 4 68 और 2 70, ये हो गया 0। अब जो संख्याएं बची उनके नीचे भी 0 लिख सकते हैं। 256 8 4 64 और 4 68 2 70। अब इधर की जो संख्याएं हम लिखेंगे, जैसे ये आएगा तो इसको जब योग करेंगे तो इसके नीचे आता है 1 और 0। जो जो हम संख्याएं लिख रहे हैं उसको हम लिखेंगे कितना 1, और जो संख्याएं हम नहीं लिखेंगे उसको लिखेंगे 0, अर्थात जो वैल्यू आएगी इसकी, मान लो इसको जोड़ ली 0.5 प्लस 0.125, जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 2 0 है लगा लो, ये हो गया 5 और 2 5 8 6, ये इसकी वैल्यू आ जाती है। अर्थात जो भी बाइनरी नंबर सिस्टम हुआ उसकी ये नंबर सिस्टम हो गया। अब इसको हम लिखने का मेथड जो करेंगे, बराबर 1 0 4 टाइम 0 1 1 1 0.101 101, ये इसका बाइनरी नंबर सिस्टम आ गया। अर्थात जो संख्या आ गई ये किसकी आ गई, 270.625 का बेस 10, अर्थात बदल गई वो किसमें, बाइनरी नंबर सिस्टम में। अर्थात अगर कभी कभी ऐसा होता है बड़ी संख्या हो तो उसको डिवाइड करने में समस्या हो सकती है, इसीलिए ये मेथड इसके लिए बेस्ट रहता है। अर्थात उसको डिवाइड करो और जो संख्या हमको जोड़नी है उसके स्थान पर 1 लिखो, और जो संख्या नहीं जोड़नी है उसके स्थान पर 0 लिख दो, और आसानी से उसको ऐड कर सकते हैं। थैंक यू।